औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और पाक नाम से जो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा अपने ही हबीब पाक के सदक़े हमेशा से हम सब पर रहमत ख़ास फरमाने वाले हैं। गुज़श्ता साल हकीम मोहम्मद सैफुल्लाह की तरफ से मेरे सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको एक मेथड, एक ऐसा फार्मूला दे रहा हूँ शादीशुदा लोगों के लिए जिनमें कि 30-40 साल उम्र जब हो जाती है, 2-4 बच्चे भी हो जाते हैं, तो उनमें ख़ास जो है ना क़ुव्वत बाह में एक वीकनेस सी, एक कमज़ोरी सी आ जाती है, जिसकी वजह से उनके नफ्स में ढीलापन भी आ जाता है और टाइमिंग भी उनकी लूज़ हो जाती है। तो इसी अगर कोई आपका कोई प्रॉब्लम है, मसलन आपको कमज़ोरी है, बीमारी नहीं है, क्योंकि बीमारी के लिए इलाज होता है। अगर कोई आपका इशू है तो बेटा हमें फ़ोन कॉल कर लें, यही मेरे 2 नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप अपना इलाज जो है वो मांगेंगे, अपना इशू बताइए, उसके मुताबिक आपको इलाज भेजूँगा। और अगर कोई इशू नहीं है और सिर्फ़ कमज़ोरी की वजह से आपका ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा, एक सिंपल सा एक नुस्खा जो है वो बता रहा हूँ। इससे आप अपने रोज़मर्रा जो आप खुराक खाते हैं, यानी सुबह दोपहर शाम, तो इसके साथ ही आप जो है ना इसे इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह कोई भी कमज़ोरी जो है वो आप में नहीं रहेगी। तो इसमें 2 चीज़ों का आपने सफूफ करना है। एक आपकी कलवंजी है और दूसरा आपका तुखम इलसी है। तो तुखम इलसी और कलवंजी ये अपने बराबर वज़न में ले लेनी है। 100-100 ग्राम ले लें, 200 ग्राम ले लें, बराबर वज़न लेकर इनका सफूफ करवा के अपने पास रख लेना है। इस्तेमाल का तरीका यह है कि दोपहर के खाना के बाद फ़ौरी बाद जो है तो आपने रस प्याज लेना है, यानी एक प्याज को कूटकर उसका पानी निकाल लें, कप में डालें, 1 चम्मच शहद डालकर और इस सफूफ की 1 चम्मच डालकर मिक्स करके इसे दोपहर के खाने के साथ ही जो है वो खा लें। तो इंशाल्लाह ये मादा मनविया भी बनाएगा, गाढ़ा भी करेगा और उसके साथ साथ आपकी जो एक्टिविटी है जिसमें नफस का ढीलापन आ गया है तो वो बिल्कुल नाबूद करेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।